देश का स्वाभिमान, देश का गौरव, वो देश की बेटियां जिन्होंने भारतीय नौसेना का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम विश्व में रोशन किया। भारतीय नौसेना की दो बहादुर ऑफिसर्स ने नाविका सागर परिक्रमा के दौरान ऐसा कर दिखाया है। उन्होंने दिखाया है कि साहस और दृढ़ संकल्प होता क्या है। आप सबके ऊपर पूरे हिंदुस्तान को बहुत ही नाज है। 238 days we took. ब्लैक कलर जो डार्कनेस है उसका अलग अलग कलर देखा है, कुछ नहीं दिखता है। इफ देयर इज नो मून हमको कुछ नहीं दिखेगा, इट इज पिच डार्क। कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा हो कि अब मतलब बिल्कुल नहीं हो पाएगा, लेकिन वो जो मोटिवेशन और डेडिकेशन था पीछे वाला, उसने पुश किया कि करना ही करना है। जब हमने पॉइंट नीमो क्रॉस किया जनवरी 29th, दैट वाज माय वेडिंग एनिवर्सरी। We were not supposed to use engines, so our boat is only powered by wind. 50,000 किलोमीटर पूरे विश्व की परिक्रमा। एसी नहीं है, फ्रिज नहीं है, एंड इट्स अ वेरी बेसिक बोट। हम जब टॉयलेट होता है, इट्स अ हैंड पंप टॉयलेट, एंड गैस जो होता है नॉर्मल गैस सिलेंडर यूज़ करता है। जो समुद्री जीव है वो दिखाई दे रहे होंगे। यस, कुछ रेयर देखा बिल्कुल ऐसा जिसे देख के आपने कहा वो ये तो जबरदस्त है, ये तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। वी हैव टेकन वेरी शॉर्ट नैप्स। 20-25 मिनट्स में हम सोते हैं, देन वी अगेन गेट अप एंड देन सी एवरीवेयर, इज एवरीथिंग ऑल राइट। बहुत ही डिफिकल्ट है, गूज़बम्स आ रहे हैं सुन के, ये कैसे हो गया। Navy always has trust in its training because it was very progressive and in-depth training. देश का स्वाभिमान, देश का गौरव, वो देश की बेटियां जिन्होंने भारतीय नौसेना का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम विश्व में रोशन किया। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर डिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की इन दो बेटियों के बारे में कहा था कि इन्होंने केवल हमारा गौरव ही नहीं बढ़ाया बल्कि इस पूरे विश्व की परिक्रमा से एक इतिहास रचा है। और हमारे साथ जितने भी लोग मौजूद हैं, इनका स्वागत तालियों के साथ जरूर करना बनता है। वेलकम 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 इंडिया टीवी में आने के लिए, बात करने के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए। पहले तो आप ये बता दीजिए, ये साधारण शब्दों में जब विश्व की परिक्रमा की बात करते हैं, ये क्या होता है, कैसा होता है, कितना मुश्किल है? आप दोनों ने अकेले ही कर लिया, दोनों ने मिलके एक साथ कर लिया? यस, हमने ये सर्कमनेविगेशन सिर्फ हम दोनों थे। इट वाज अ डुअल हैंडेड सर्कमनेविगेशन। वी डिड इट विद 4 स्टॉप्स। हमने गोवा से स्टार्ट किया ऑन October 2nd, 2024। हमने 4 जगह पे रुका था, 4 पोर्ट पे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फॉकलैंड आइलैंड एंड केप टाउन, एंड देन बैक टू गोवा। सो सर्कमनेविगेशन होता है कि हमरा दुनिया का चक्कर फ्रॉम गोवा से स्टार्ट करके हम ईस्ट के तरफ जाके फिर वेस्ट से वापस आया। और हमने ये 17 मीटर बोट INSV तारिणी, इट्स अ सेलिंग वेसल, उसमें किया है। सो इट वाज अ प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन नेवी। इट्स कॉल्ड एज नाविका सागर परिक्रमा 2. Naviga Sagar Parikrama 1 was done by 6 women officers together, and to make it more challenging, this time we have done it in dual-handed mode. अब ये बता दीजिए, नाविका सागर परिक्रमा, कुल मिला के ये लोग सिर्फ कल्पना करते हैं कि विश्व कितना बड़ा होगा, कितने किलोमीटर का होगा। आपने जो ये समुद्री पूरे विश्व का चक्कर काटा है, वो कितने किलोमीटर का है, कितना टफ चैलेंज था, और कई उतार चढ़ाव आए होंगे? ये हमारे लिए 8 महीने लगा ये पूरा दुनिया घूम के वापस आने के लिए। और 8 महीने मतलब 238 days we took. 50,000 किलोमीटर आपने पूरा विश्व नाप दिया एक तरीके से, पूरी तरीके से। जी। कैसा रहा इस समय, क्योंकि INSV तारिणी के साथ थे आप दोनों थे, उस समय कई उतार चढ़ाव आए होंगे। ये अक्टूबर 2024 की बात है ना, शुरुआत जब हुई, तो कैसा रहा वो मोमेंट? मेरे लिए इस जर्नी इज़ लाइक अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, और एवरी डे वाज चैलेंजिंग। आइदर वी हैड विंड्स, जब हवा है या नहीं है, इट वाज कम्प्लीटली चैलेंजिंग, बिकॉज जब हवा नहीं होता है हम कहीं पे नहीं जाते हैं और एक जगह पे रुक के वी जस्ट कीप ड्रिफ्टिंग, बिकॉज इस जर्नी में वी वर नॉट सपोज टू यूज इंजन्स, सो आवर बोट इज़ ओनली पावर्ड बाय विंड, एंड छोटा सा इंजन है लेकिन इट इज़ ओनली फॉर एंटरिंग एंड लीविंग हार्बर, एंड सिंस वी कुडंट यूज इंजन व्हेन वी हैड नो विंड्स, सो 2 दिन 3 के लिए वी यूज टू जस्ट वेट फॉर द विंड्स, और उस समय वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है क्योंकि आगे नहीं बढ़ रहे हम। एंड जब हवा होता है वो बहुत सारा, इट इज़ लाइक अ बिग स्टॉर्म विच इज़ देयर, एंड दैट इज़ लाइक अ वेरी चैलेंजिंग, and to control the boat, and
वी माइट नॉट हैव स्लीप, और उस समय हमको फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है. एंड ऑल्सो हमारा ये लॉन्गेस्ट जर्नी था फ्रॉम न्यूजीलैंड टू फॉकलैंड, एंड दैट वाज अराउंड 48 डेज. सो उस समय आइसोलेशंस हैंडल करना और वेदर को हैंडल करना और हमारा जो रिसोर्सेज है बोट पे, फूड और वाटर, उसको संभाल के हैंडल करना वाज रियली डिफिकल्ट. ये कैसी तैयारी होती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आज ये प्लान किया और हो गया, कितनी तैयारी की इसके लिए? For us, even though it is 200 and we took 238 days पूरा कंप्लीट करके वापस आने के लिए, लेकिन हमारे लिए ये 3 साल से हम प्रैक्टिस किया. 2021 में हम शुरू किया इसका तैयारी, और हम नेवी का वेरियस स्कूल्स में हमको इसका ट्रेनिंग मिला है, कैसे नेविगेशन करना है, कैसे इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करना है, क्लाउड्स को कैसे और वेदर को कैसे देखना है, कैसे उसके बारे में पढ़ना है. ये सब हमको नेवी ने ट्रेनिंग दिया है. अकेले मास्ट पे कैसे चढ़ना है, द सेलिंग वेसल में मास्ट होता है, इट इज़ अराउंड 25 मीटर्स इन हाइट, उसमें कैसे अकेले चढ़ना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम दोनों एक को कुछ हुआ देन अकेले कैसे बोट को लेके आना है, ये सब चीज़ों में हमें ट्रेनिंग दिया है. इवन मेडिकल इमरजेंसीज कैसे मैनेज करना है, कैसे सुचरिंग करना है, और फर्स्ट एड कैसे देना है, हर चीज़ में फ्रॉम A to Z. क्योंकि वी आर डूइंग दिस विदाउट एनी असिस्टेंस, कोई नहीं है हमको हेल्प करने के लिए. अगर कुछ हो गया एट मिडल ऑफ द ओशन, देन वी हैव टू बी लाइक सेल्फ सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन. तो ऐसे हमें नेवी ने ट्रेनिंग दिया है, वेयर इफ एट ऑल समथिंग हैपन्स, you are self-sufficient to handle the situations. So it took around 3 years, and we completed 38,000 nautical miles, which is 1.5 times of circumnavigation. अब ये मुझे बता दीजिए कि ये जो INSV तारिणी है, ये शेप एंड साइज और लेंथ में कितना बड़ा है, और जब कई उतार चढ़ाव आते हैं, बिल्कुल रोलर कोस्टर की, हम तो जब देखते हैं सेल करते हुए समुद्र में, तो अलग अलग जो वेव्स हैं वो दिखाई देती हैं, तेज़ी के साथ भी दिखाई देती हैं, और कहीं ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ से आ रहा है. तो कैसे ये मैनेज किया आपने? तो बोर्ड का लेंथ 17 मीटर, 17 मीटर. ये स्टेज का साइज इतना ही होगा, बहुत छोटा है. एंड विड्थ होगा अराउंड 5 मीटर्स. सो इट इज़ वेरी बेसिक बोट. इसके अंदर AC नहीं है, फ्रिज नहीं है, एंड इट्स अ वेरी बेसिक बोट. हम जब टॉयलेट होता है, इट्स अ हैंड पम्प टॉयलेट, एंड गैस जो होता है नॉर्मल गैस सिलेंडर यूज़ करता है. वी हैव 2 बर्नर गैस स्टव, एंड इट्स अ वेरी बेसिक बोट. सो इट इज़ meant to use in the southern ocean, and it is actually made in India. That is the best thing. We made it. India made it at Goa at Aquarius Shipyard Limited. Yeah. तो जब आप जा रहे थे, कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा कि अब मतलब बिल्कुल नहीं हो पाएगा, लेकिन वो जो मोटिवेशन और डेडिकेशन था पीछे वाला, उसने पुश किया कि करना ही करना है? बहुत सारे मोमेंट्स थी. मुझे अभी एक मोमेंट याद आ रही है, जो पैसिफिक ओशन में था हम, और वी वेर आफ्टर वी लेफ्ट न्यूजीलैंड आफ्टर अ वीक, अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 2 o'clock हमारे सारे इक्विपमेंट्स बंद हो गया. जो भी हम विंड इक्विपमेंट्स, जो विंड का स्पीड और डायरेक्शन बताता है, और ऑटो पायलट जो होता है, इट्स फॉर सेल्फ स्टीयरिंग बिकॉज इट वाज ओनली 2 of us ऑन द बोट, और हेडिंग जो बोट का कॉम्पस और हेडिंग दिखाता है, वो सारे बंद हो गए एक साथ. और रात में हमको पता नहीं चला क्या हुआ है, एंड वी हैड टू बी काम एट दैट मोमेंट. बट लेकिन ऐसे नहीं सोचा कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन हमने सोचा कि बैठ के सोचेंगे क्या हो गया, क्योंकि वी नो दैट द ओनली वे इज अहेड एंड नॉट बिहाइंड. सो वी kept calm for some time, and there were like thousands of ropes in wires in that equipment, but it took us around like 4-5 hours to go through all of the electrical wires. But कभी ऐसे पहले नहीं हुआ, हमारा ट्रेनिंग में भी ऐसे हुआ नहीं है हमारे साथ, लेकिन उस टाइम पहली बार था. लेकिन we took some 5-6 hours, but then we got the systems back, and we started sailing ahead to Falklands. चैलेंजिंग होता है. दूर तक क्या दिखाई देता है? मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने भी उसका जिक्र किया. इतना ज़्यादा डेंजरस ऐसा लग रहा था देखकर कि जब इतनी तेज़ लहरें बिल्कुल वाइप आउट कर जाएंगी, वॉश आउट कर जाएंगी सब कुछ. तो वो क्या मोमेंट था? मैंने वीडियोस देखे आपके, बहुत ज़बरदस्त वीडियोस हैं वो.
जब सी स्टेट हाई होता है, लाइक फॉर एग्जांपल सी स्टेट 7 और 8, उस टाइम द विंड स्पीड is around 50 to 60 knots. It's around 120 kilometers per hour. जो it is more than what we have in a cyclone. And the wave height उस time it's around 10 to 12 meters, where you see it's like as equal as a 2-story building. And उस समय we feel very small, and the boat's height is only 25 meters, and वो वेव का हाइट होता है आधा मास्ट का आधा तक दिखाई देता है, और जैसे फील होता है कि इट्स लाइक अ मूविंग वाटर विच इज़ मूविंग इन फ्रंट ऑफ यू विद द वेव्स, एंड द बोट इज़ एक्चुअली नॉट क्लोज्ड एवरीवेयर, राइट. हमारे पास पोर्ट होल्स होता है, विंडोज विच वी क्लोज, एंड द हैचेस विच वी क्लोज सो दैट द वाटर डजंट एंटर, बट व्हेन द वेव इज फ्रॉम बिहाइंड इट कम्स एंड क्रैशेस ऑन द बोट. So many times it has happened that the water has entered inside and from behind. So but लेकिन हर जगह drainage दिया होता है so that water can just drain even if there is a ton of water which is coming on the boat. But there are many times when our bed and bunks have become wet because we forgot to close a window. So तो ये कहाँ होता है, ये बेड एंड बंक जो था ये नीचे की तरफ होता है? क्या करते हैं आप वहाँ पे पूरे टाइम? और जब तेज की जब ये वेव्स आए तो ऐसा भी लगा होगा ना कि आपके ऊपर से निकल गया, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे है सब कुछ पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है. या जो वेव्स आता है वो बहुत हाइट में आता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट कम्स विद फुल फोर्स, बहुत फोर्स में आता है. एंड कभी कभी ऐसे होता है कि 3-4 जगह से 3-4 डायरेक्शन से एक साथ आता है. सो बोट गोज आउट ऑफ कंट्रोल, and so we have to be there outside looking, watching, keeping a watch in the boat. So ऐसे सिचुएशन में बोट जस्ट गोज इन टू द विंड, फिर अगेन दूसरा वेव आता है, फिर अगेन हमको उठा के रख देता है. सो इट वाज टू बी लाइक दैट. एंड व्हेन वी वेंट 57 डिग्री साउथ, जब ग्लोब का सबसे नीचे पॉइंट 57 डिग्री साउथ तक हम गए हैं, वहाँ पे जब हम केप ऑन राउंड कर रहे थे, इट वाज रियली रियली बैड. We never saw such sea state during our training period. मतलब क्या, थोड़ा बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा सुनने में. उस समय तो आपको क्या लग रहा होगा, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन क्या हुआ उस समय? So Cape Horn is called as the Mount Everest of ocean. So वहाँ पे हम राउंड कर रहे थे. So it is treated as one of the prestigious moment for a sailor to round the Cape Horn. It is very dangerous. If you see the videos of Drake Passage and Cape Horn, you will get to know. The ships also doesn't go through that area. So जब हम छोटा सा एक sail boat में जब जा रहे थे, the waves were coming from all the different directions, and boat इतना हील होता है जिसमें इसका sail water में touch हो रहे थे, and हर जगह से waves आ रहे थे, and boat was in an uncontrollable situation, and it took some time, and we couldn't sleep. 36 hours we didn't sleep at all. So it was very sleep depriving, and we came out of that situation so hard, and yeah, it was one of the experience जो हम अभी भी हमको याद है. मतलब हो क्या रहा था? ये तो रात की नींद खत्म हो गई, बड़ा सिंपल सा लग रहा है सुनने में, लेकिन हो क्या रहा था उस समय? मतलब कितना डेंजरस था वो आपके लिए भी, और फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है उसको देखते हुए? So that area itself is known to be like that. इन अ ईयर आप देखें तो उस जगह हमेशा ऐसा ही होता है, एंड दैट इज़ वाई इट्स डिफ़िकल्ट, एंड दैट इज़ वाई ऐसे जर्नी इज़ नोन टू बी डिफ़िकल्ट, बट वी हैड टू डू दैट सक्सेसफुली. और वो जगह क्रॉस करने के लिए 1 महीना होता है, जब समर होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, फ्रॉम अराउंड जनवरी टू फरवरी इज़ अ टाइम पीरियड व्हेन इट इज़ known to be less stormy, but that itself was actually very dangerous for us. And that time actually there was water everywhere. It was crashing on the deck, and it was very important we should also not fall out of the boat. So usually what we have is a harness where we attach ourselves to the boat. Kyunki काम जब when we are going on the deck and we are working, it's like you can see the waves, water here. It's the boat ka, it's only 1.5 meters of freeboard. So it's very important that we don't fall overboard also. But then you can see the waves which are bigger than you and bigger than the boat which are coming. उस समय आपको मुश्किल लगता है, because the boat was also out of control like she mentioned, and it was like a 2-3 days of journey where we had to cross that area and round the Cape Horn and go. And it took us like 36 hours where we were not able to sleep, because
the boat was not able to control herself. मतलब पूरा 360 मूव रहा था या 180 हो रहा था? Like it was around एक side का पूरा वो port ऐसे। holes होता है, that port hole was under water Hmm. for a moment because it was going, because of the waves coming from the side, the boat was like going 60-70 degree heel and then it was coming back. So उस समय it was very important that we were there to control the steering wheel of the boat, and because it is very important that वो छोटा सा boat is our home far away from the land, so it was very important that we keep the boat safe so that we can be safe. बहुत ही डिफिकल्ट है, गूज़बम्स आ रहे हैं सुन के, ये कैसे हो गया, कैसे कर लिया आपने? अब ये बता दीजिए कि आप दोनों बात करते थे आपस में, कितना बात करते थे? बहुत बात करते थे या बिल्कुल नहीं करते थे? जरा थोड़ा बताइए प्लीज। इतना ज़्यादा बात नहीं करते थे, मतलब इट्स नॉट दैट कंप्लीट 8 months वी वर लाइक टॉकिंग, वी टॉक बट ऐसे नहीं कि पूरा टाइम बात करते रहते हैं बोट पे, बट वी बिकेम सो कंफर्टेबल। हम इतना सेल किया साथ में, 3 साल का प्रिपरेशन एंड 8 महीने का सर्कम नेविगेशन, वी गॉट यूज टू ईच अदर सो मच, wherein बोट का हर काम हमको ही करना है एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी डन इन अ फास्टर पेस। सो एक भी एवोल्यूशन करना है तो इट हैज़ टू बी कोऑर्डिनेटेड सो वेल सो दैट तूफानों में अगर मैं आगे जा रहा हूँ बोट का, देन पीछे अगर लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा इज़ बिहाइंड, तो जो भी मैं बोल रही हूँ वो सुनेगा नहीं। सो ऐसे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इवन इफ यू आर साइलेंट she should be able to understand. So we had so much of coordination in that way. ये वाले कोऑर्डिनेशन की बात नहीं कर रहा था मैं, आपस में बात करने वाली कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा था। जैसे if you sit in a house in a room, एक दिन बात कर लोगे, 2 दिन बात कर लोगे, यहाँ तो आपको या 45 और 50,000 किलोमीटर साथ रहना है। तो ऐसा हुआ कई दिन बात ही नहीं की आपस में, या फिर मतलब सिर्फ कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता रहा, बात बिल्कुल वर्बल कम्युनिकेशन बिल्कुल? So there was a lot of non-verbal communication also, and there were times when जब हमको लगता है कि अभी बात नहीं करना है, थोड़ा silence चाहिए, और it's just क्या, it is to be a lot of emotional roller coaster during this journey where you also we have mood swings and highs and lows. जब she misses her family or sometimes I'll miss her family, but it was जैसे कि when she's feeling low, I don't have that advantage or I'll also feel low. So there was always a balance between both, and we had to maintain that balance because it was only the both of us, and we had to encourage each other and keep the motivation level and the boat similar. When we are bored of talking to each other, we talk to the boat also. अच्छा, ये क्या बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैसे? It's like we treat Tarini as our own another friend who, because we feel like she's a mother and we are like inside her womb, that's what we feel, and she's the one who's taking care of us. Yeah, right. So hamesha whenever she's like acting like going out of the wave and then she's coming back, when she's behaving uncontrollable, hum baat karte the like, why are you doing this? No, why are you making it difficult for us? So we keep talking there to the boat, and we keep talking to the birds, whichever is flying. So it's very common. It's like we feel like we become like a child when we are sailing, you know. There's nobody there to see you and judge you there, and so it's like we are ourselves, like a child-like nature in the boat. You have full freedom of thoughts and actions there. है ना? और जब आप दूर तक कुछ नहीं आ रहा, अलग-अलग स्पीशीज दिख रही होंगी, कई वेल्स टाइप और कई अलग-अलग जो समुद्री जीव है वो दिखाई दे रहे होंगे। Yes. कुछ रेयर देखा बिल्कुल ऐसा जिसे देख के आपने कहा वो ये तो जबरदस्त है, ये तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती, ऐसा कुछ दिखा कभी? हमने वेल्स देखा, डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्स, डॉल्फिन्स देखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉल्फिन्स, बर्ड्स, सी बर्ड्स, देन एल्बेट्रॉस, अलग अलग लैटिट्यूड्स में अलग अलग वेराइटीज ऑफ एल्बेट्रॉस होता है, and these birds come fly along with us. They come and sit on the boat and then fly away, and after 2 days again वो लोग आते हैं। तो ऐसे सील्स देखे हैं हम, एंड हमने बहुत अच्छा सनसेट्स देखा है। एवरी डे द सनसेट अलग अलग तरीके से, सन का कलर एंड द स्काई का कलर इज़ डिफरेंट, क्लाउड्स का कलर इज़ डिफरेंट, द वाटर, पानी का कलर अलग अलग होता है, सी ग्रीन, ब्लू, डिफरेंट कलर्स ऑफ वाटर। एंड हमने कॉमेट A3 देखा है, इट्स अ कॉमेट A3 comes only in 80,000 years. So we saw that soon after we casted off. मतलब भारतीय नौसेना आपको
ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के साथ साथ ये जो सीनिक ब्यूटी है उसे अब्जॉर्ब करने का, समझने का भी मौका देती है। डेफिनेटली मेरे लाइफ में इतना डिफिकल्ट चीज़ ये किया है, सागर परिक्रमा किया है. आई वेंट अराउंड द वर्ल्ड, बट सेम टाइम द ब्यूटीफुल थिंग आई हैव सीन इज ड्यूरिंग दिस वॉयेज, बोथ एट द सेम टाइम आई वुड से. मैंने एक वीडियो देखा जिसमें नेवी चीफ आपसे बात कर रहे हैं और वो बहुत ही इमोशनल वीडियो था. वो इसलिए था क्योंकि चीफ होने के नाते ट्रेनिंग की जिम्मेवारी या आपके सेफ रहने की और हर एक चीज़ की जिम्मेवारी उनकी बनती है. बहुत बखूबी ये काम किया भी उन्होंने. वो कैसा मोमेंट था? बिकॉज आप घर से इतना दूर हैं, दूर दूर तक कुछ नहीं है, और ऐसे में अचानक ही आप वीडियो कॉल पे या कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बात कर रहे हैं, लोगों को विश कर रहे हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपका जिक्र किया. So जब हम सेलिंग कर रहे थे, से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यूज्ड टू कॉल ड्यूरिंग एवरी लेग एंड व्हेन वी वर सेलिंग एंड आल्सो व्हेन वी रीच द पोर्ट. सो हमेशा सर यूज्ड टू से दैट you should always keep smiling because you both have a very good smile. So it's a very simple thing, but what he noticed, but that actually had boosted our motivation, and it immediately lifts our spirit whenever we were there out at sea, because we also do miss our family. And right, like you rightly mentioned, among his busy schedule, he took that interest, and not only our chief of naval staff, all our admirals, they all called us, and also our honorable Raksha Mantri also called us on the March of 8th, last Women's Day. It was a very proud moment for us whenever we interacted with him. And जब हमने बात किया, सर ने बोला, I will come and receive you when you come back, and he kept his promise when we came back. It was a dream come true when we were received by Honorable Raksha Mantri and the Chief of Naval Staff when we came back. And when we spoke with our Honorable Prime Minister, that was indeed another proud and a privilege, I would say, क्योंकि through मन की बात we had this opportunity to ये हमारा जर्नी के बारे में हर कोने में we could like tell the entire lot of Indians about this journey, more than what they came to know through the media. But through that one episode, I feel like we were able to reach many of millions of Indians. जब प्रधानमंत्री ने जिक्र किया आपका, मिले, कैसी फीलिंग थी? और परिवार के लोगों का क्या कहना था? क्योंकि वो तो बिल्कुल पूजा पाठ कर रहे होंगे. इतना 45,000 50,000 किलोमीटर कम बात नहीं है, पूरे विश्व की परिक्रमा करना. They were very happy. In fact, they were very proud actually. Initially, जब हम circumnavigation के बारे में जब हम volunteer किया, they were a bit worried कि कैसे कर सकते हैं. They were very doubtful. But the more we did practice, Navy हमको इतना practice दिया, they were also comfortable. They started having a confidence. हमारे ऊपर confidence आया, हमारा parents को, हमारा family को, and they're very happy. And yeah, when they all came for the function, हमारा flagging ceremony थे, तो उसमें हमारा family पूरे आए थे. They were very happy. और जब प्रधानमंत्री ने कहा आपके बारे में, और पूरे देश के लिए गौरवान्वित करने वाला पल था, क्योंकि यहाँ 1-2 किलोमीटर की बात नहीं हो रही थी, 100, 1000, 2000 किलोमीटर की बात नहीं होती, 50,000 किलोमीटर पूरे विश्व की परिक्रमा. जी, क्या फीलिंग थी? एक्चुअली हमने जब स्टार्टिंग प्रैक्टिस शुरू हुआ था 2021 में, इनिशियल स्टेज में वी वर ऑल्सो डाउटफुल कि हम ये कर पाएंगे, कि हम कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, बिकॉज इट इज़ लाइक अ मैराथन. ऐसे नहीं है कि हम 1 दिन में ख़त्म करें, 2 दिन में ख़त्म करें. 3 साल का प्रैक्टिस के बाद देन यू हैव टू गो फॉर दिस मिशन, एंड उसके बाद 8 महीने के बाद ओनली यू कैन कम. So initially we had doubts, but later with the practice and the preparation which Navy have done, हम इतना comfortable हो गए थे कि as I mentioned 38,000 nautical miles already हमने practice sail कर चुकी थी during our preparation sorties. So that made us so confident, and we were prepared so well. So yeah. अच्छा, ये बता दीजिए, जब आप कर्तव्य पथ पर हैं, सैल्यूटिंग डायस के सामने सुप्रीम कमांडर को बिल्कुल नेवल सैल्यूट कर रही हैं, इतनी मेहनत की है आपने पूरा. मैं अभी मुझे ध्यान है, मैं आपके इस तरफ था, आप सैल्यूटिंग डायस पे सुप्रीम कमांडर को सैल्यूट कर रहे थे रिहर्सल के टाइम पर. तो मैंने देखा जितने भी बच्चे थे, और ख़ास तौर पे जो गर्ल्स थी, वो बहुत तालियां बजा रही थी और बहुत मोटिवेट कर रही थी आपको. ऐसे में इंस्पिरेशन के तौर पर जब पूरे देश की जो बच्चियां हैं, या फिर गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, बॉय स्टूडेंट्स हैं, जो भारतीय नौसेना ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर भारतीय, उनको नहीं पता कि ये
क्या होता है, कैसी परिक्रमा है ना? कोई नॉर्मल आदमी को नहीं पता, लेकिन कैसे बताएंगे आप उनको? So हमारे लिए this Republic Day is very special because last year same day we were in the Pacific Ocean and अभी भी याद है we were in a different time zone like 12 hours difference from India. So we were celebrating Republic Day for more than 24 hours when we were there. वीडियो भी था ना एक? Yeah. We had our local time of 26 January and Indian time of 26 January as well. And we proudly flew our flag there in the Pacific Ocean. And it was also the three of us, me, Lieutenant Commander Dilna and Inasvi Tarini there last year. And this year, again, Indian Navy has given us this opportunity to be on the Kartavya path, again with Tarini and both of us. So usually, Inasvi Tarini is only in Goa. So this time we have brought a model of her to Yeah. Delhi, and this is also another opportunity where that day during the rehearsal we could hear many of the spectators, you know, clapping all through the way and cheering us क्योंकि उस time बारिश हो रहा था. And again, all those inspiration which they actually clap, it actually inspires us in return. So it's like a reciprocal inspiration or motivation, I would say. लेकिन आप जो स्टूडेंट्स हैं जो आपको देख रहे हैं उनको क्या कहेंगी? वो तो बहुत ज़रूरी है ना, बिकॉज सबको यही नहीं पता है कि आपको 11th 12th में भी साइंस होनी चाहिए, है ना? मतलब अगर नेवी ज्वाइन करना है तो आपका साइंस होना ज़रूरी है. तो ऐसे स्टूडेंट्स जो आपको देख रहे हैं, जो इंस्पायर हो रहे हैं, जो 26 जनवरी आपके लिए देखने आए हैं, यंगस्टर्स जो हैं, जो ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? जो लोग एडवेंचर चाहते हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं और लाइफ में सबको एक पर्पस होता है, सो वो पर्पस जीना चाहते हैं एंड जो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता है, आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म इंडियन नेवी और इनफैक्ट द आर्म्ड फोर्सेस, क्योंकि इतना अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है. वी से नेवी इज़ ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, आई एम नॉट फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड. ओह अच्छा. Yes, I after 10th standard मैंने commerce लिया है, then I did BCom, then I joined in logistics as an officer, Like this, and then I came into sailing. So it's a technical sport, and I started from the basics. I didn't have any experience of sailing before. So 4 साल में मैंने इतना dedication और hard work के साथ मैंने किया है. So I think anybody can do it. Sea doesn't ask for the background, or in fact none of the adventure or dream ask for your background. So it is all about your dedication and hard work. So yeah, we were able to do it. मतलब ऑपरेशनल कैपेबिलिटी हो या फिर एडवेंचर हो या प्रिपेयर्डनेस हो, इन सब में आपका जवाब नहीं है. अब ये बता दीजिए, इस जवाब के साथ साथ जब आप देखते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं ना, फोटो खिंचवाते होंगे, सेल्फी, मैम सेल्फी. मैंने खुद सेल्फी ली था आपके साथ, तो मुझे नेवी ऑफिसर ने बोला कि अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद सेल्फी लेना. तो अब तो सेल्फी मूवमेंट आ गया है, लोग आपको देख के मोटिवेट भी होते हैं, तालियां बजाते हैं. कैसी फीलिंग आती है उस समय? और उसी युवा को जब आप देखते हैं, है ना, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं भारतीय नौसेना में, क्या कहना चाहेंगे जो आपकी तरफ उम्मीद और आस के साथ देख रहे हैं? क्योंकि पूरे विश्व के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, आप जीता जागता एग्जाम्पल हैं उनका. It is बहुत satisfaction मिलता है when people come and tell that, you know, you inspire us, and there are moments when people have told me that आपने ये बोला last interview में और मैंने उसको सुन के मैं ये कर रही हूँ करके. Then I realized like how serious is what we give a message, and I would want to say that Indian Armed Forces, because we are on the RD parade when we are displaying our achievement and the legacy of Indian Navy there. Indian Armed Forces is the best place for any young women or men in India, because this place will demand the best out of you, but it will give you a purpose. If anybody, all our young women and men, they all want a life with purpose but with challenges, and Armed Forces are is the right place when you want a fulfilling journey, and but you should be careful that will only demand the best from you, and you should be able or willing to give that best and take up every opportunity which you are going to get, because you're going to get a lot of opportunities through the defense forces, but you should be ready for it. Discipline is also a main important key, Yes. right?
Yes, without discipline and consistency, it's going to be difficult because the life, we always say that it's a way of life. It's not a career, or it's a way of life. So to maintain that way of life, you need to have the discipline and consistency. अच्छा, ये तो भारतीय नौसेना का दमखम हो गया, आपकी ट्रेनिंग एक्सरसाइज हो गई। एक जो बैक होम परिवार के लोग हैं, वो तो पूजा पाठ कर करके उनका बहुत ही हर दिन प्रार्थना कर रहे होंगे कि सब कुछ ठीक रहे, है ना? जब आप गोवा से स्टार्ट किया या फिर ट्रेनिंग के टाइम पर भी, लेकिन जब गोवा से स्टार्ट किया, फैमिली की क्या फीलिंग थी? कौन सा ऐसा, क्योंकि इस पूरी जर्नी में कई नॉस्टैल्जिक मोमेंट आते हैं जहाँ पे आप दोनों तो हैं बात करने के लिए, लेकिन फैमिली नहीं है पीछे। तो जब आप आए वापस, जब उन्होंने आपको ओपन हार्ट करके एक्सेप्ट किया, वो आप तालियां बजाई आपके लिए, आपको बहुत सम्मान दिया, क्या फीलिंग्स थी उस टाइम पर? कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा यार मुझे वहाँ होना चाहिए था, जब आपको बाद में पता लगा? एंटायर जर्नी में डेफिनेटली दे वर वरीड। स्टार्टिंग जब हम दे ऑल केम फॉर अ कास्ट ऑफ ऑल्सो, जैसे हमने अक्टूबर 2nd 2024 को कास्ट ऑफ हुआ था, 2 days बिफोर एंटायर फैमिली वर देयर and they were there for the entire mental support. They gave us a lot of food items to carry. क्या क्या जैसे? Like Indian masalas basically. So and the idol Ganpati and all. So they were like very excited and at the same time they were worried also. And आने के बाद they were like very very happy, proud, and they were actually waiting for us back home. And जब हमने पॉइंट नीमो क्रॉस किया जनवरी 29th, दैट वाज माय वेडिंग एनिवर्सरी। पॉइंट नीमो इज द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, सो वहाँ से सबसे द एंटायर लैंड इज लाइक सो फार अवे। वहाँ पे वी आर द फर्स्ट वन टू गो the entire world on a sailboat. So we made history by going there as the first one to reach like India में कोई नहीं गया है, we are the first one to reach, and in the world also. So that was my wedding anniversary and I still remember that day. And whenever जब कोई festival होता है घर पे, that time we miss the family more. Otherwise we were comfortable being at sea. मैं तो आपकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने क्या बोला ये बताइए पहले। So my mother actually before we left, she always comes and does a puja, and she gave us a Ganesh statue and she kept it on the boat, and she is like a more religious person, and Hamesha they tells like whenever we say that we are not going to speak now or abhi thoda mausam kharab hai, then they say that I prayed, I was praying for you. कभी कभी लगता था ऐसे मौसम ठीक हो गया क्योंकि it's all my mother's prayers. But definitely yeah, they were all really worried, and my mother usually says that I only speak to her when I'm sailing. जब sailing, when I'm not sailing and I'm back, you have a lot of distraction and you get distracted, let a lot of friends and all that. But when you're sailing, it's a moment when you're really isolated and you're actually in a vulnerable state. That time you only want your family, only important people. So this journey actually brought us very close to our family, my parents. So in that way, my parents are very happy. पार्टी हुई आने के बाद? मतलब नेवी की पार्टी तो हुई, लेकिन आपकी पार्टी हुई? We had a get together with the family that day, and आपने देखा होगा पूरा the entire stage was filled with their families along with the Honorable Rajnath Singh, and they were all happy. The guest list was very limited, but we wanted to get more guests there. But they were all very happy, and it took like through 2-3 days to finish all the celebrations. अच्छा, अब ये बता दीजिए, क्योंकि आर्म फोर्सेस की बात होती है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर किसी को आके आर्म फोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। जो जहाँ पे जो काम कर रहा है उसे देश के लिए उतना अच्छा काम करना चाहिए। भारत और नेशन सबसे पहले है, लेकिन भारतीय नौसेना कोई भी जो यूथ है, यंगस्टर है, वो क्यों ज्वाइन करे, ये आपसे बढ़िया कौन बताएगा? बता डालिए। If you ask us, we'll say join Navy, see the world. Not nice. Outside world, even you can see the inside world too. Like I mentioned earlier, it's not going to be easy because the Navy is going to demand the best out of you. But it's a place where you can serve with the purpose. You will definitely have the purpose of serving the nation, but also you are going to be serving in a force which is technologically advanced and with the state-of-art equipments, and it's going to be making you professionally better and improve your skills. And also,
if what can be a better place for a young or young people to learn leadership, to command people, and to become confident with your own self. And that is what I think in the end, where you feel like you want to have your personality developed and you become a better person. So मुझे लगता है कि आपके पास फाइटर एयरक्राफ्ट भी हैं, आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं, आपके पास सबमरीन्स भी हैं, आपके पास लैंड फोर्स भी है। तो ये भी युवाओं को अट्रैक्ट करेगा कि इंडियन आर्मी के पास एम्फीबियस ऑपरेशंस हैं या फिर एयरफोर्स के पास फाइटर्स हैं, लेकिन यहाँ तो तीनों आपके पास है। तो जो भारतीय नौसेना की तरफ देखता है जब भी, तो सर्च करता है फाइटर एयरक्राफ्ट, तो पता लगा मिग 29 की आ गया सबसे पहले। कोई अगर सर्च करता है कमांडोज, तो आपके कमांडोज आ गए। कोई सर्च करता है एयरक्राफ्ट कैरियर, तो एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया। और कोई सर्च करता है द फेस ऑफ इंडियन नेवी, तो आप दोनों आ जाते हो। अब ये बता दो कैसे। I would like to add one thing. अभी Indian Navy में the women officers are given opportunity to head the ship, like the commanding officers of the ship. They are in every field now, like be it observer, pilot, and be in the warships, and we're getting opportunities everywhere. So जैसे हम नया, जब अभी NDA में भी women officers are there, like the cadets are getting enrolled after 12th standard. It was not there earlier. So there are a lot of growth which has happened, and a lot of changes which has happened. So whomsoever is willing to join the defense forces and be part of it, this actually it is a right time. And मेरे को ऐसे लगता है कि sometimes I feel jealous of people who have joined NDA कि मुझे ये करने को नहीं मिला. So it's a great opportunity अभी. चूँकि ये इंटरव्यू का लास्ट पार्ट है, बहुत ही लाइट हार्टेडली मैं पूछ रहा हूँ, आप गाने वाने गाते थे या कुछ टीवी पे, मतलब कुछ फिल्म देखते थे चलते हुए, या कुछ सुनते थे, या जब भी आपको मौका मिला? क्योंकि हो सकता है ना, इतना बड़ा समुद्र है, क्या तो कौन से ऐसे कुछ थे कोई हमने favorite? मूवी लेके गए थे डाउनलोड करके, बट वी नेवर सॉ नॉट इवन वन मूवी बिकॉज वेदर वाज वेरी रफ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम सदर्न ओशन में थे, वहाँ पे वेदर इतना ख़राब थे, इट इज़ यू आर ऑल द टाइम रोलिंग एंड पिचिंग. So उस time we never could watch any movie, but we used to listen to the songs. it only works offline. तो songs सारे download करके जाना है. और मुझे ऑस्ट्रेलिया में I dropped my phone in the water. Oh, wow. So all my downloaded songs and all, like I lost it. उसके बाद मेरे साथ मेरा फ़ोन पे only 5-10 songs था, और मुझे टाइम नहीं मिला डाउनलोड करने के लिए. And for 48 days and I did not have any song other than the 10 songs. Or abhi bhi it's like still I remember those songs exactly word by word, because I kept listening to those 10 songs again and again every day. And also we started this habit of singing. Like I mentioned earlier, we are like basic, we're very basic there. So there's no nothing to stop you from being what you are. So we used to loudly sing songs. Or adat, actually when I came back also I had that. I was like, in spite of the people being around me, I used to like start humming and singing songs. Then I realized like I do that when I'm sailing. अब ये मुझे बता दीजिए कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव होगा रात का अंधेरा, है ना? जब आप चल रहे हैं, सुबह तो फिर भी विजिबली आपको दिखेगा, रात के अंधेरे में इतने ज़्यादा डिवाइसेस तो नहीं होंगे जैसे नॉर्मल वॉरशिप या शिप्स में हैं। कैसे आप मैनेज कर रहे थे? रात में चैलेंजिंग और हो जाता है, मतलब दिन के उजाले के साथ रात का अंधेरा? डेफिनेटली, क्योंकि रात ऐसे हमने ब्लैक कलर, जो डार्कनेस है उसका अलग अलग कलर देखा है. क्योंकि कुछ नहीं दिखता है. इफ़ देयर इज़ नो मून, हमको कुछ नहीं दिखेगा, इट इज़ पिच डार्क. सो हमको अपना बोट में इतना ट्रस्ट होना चाहिए, और कि वी आर नॉट सी, इट इज़ लाइक आप ड्राइविंग कर रहे हो आंख बंद करके, ऐसे है, ऐसे फीलिंग है. सो बहुत मुश्किल है, लेकिन व्हेन यू गेट यूज्ड टू इट, लाइक हम अडेप्ट हो जाता है कि एट सी जब अगर कोई कांटेक्ट आ रहा है, दूसरा शिप्स आ रहा है और दूसरा कोई बोट अपने तरफ से आ रहा है, देन वी हैव टू कीप अ वॉच कि हाउ इज़ द weather changing, if there is any contact coming near you. You have to be really keeping a watch all the time. And if you see an average human being, they sleep for 6 to 7 hours a day. But हम इस 8 महीनों में हमने we have taken very short naps. 20-25 minutes में हम सोते हैं, then we again get up and then see everywhere, is everything all right? कोई बादल तो नहीं आ रहा, because अगर कुछ तेज़ हवा आएंगे तो we have to reduce the sail area.
एंड वी हैव टू चेंज द सेल का जो सेटिंग है वो चेंज करना पड़ता है. सो ये सब हमको रात को देखना है, इक्विपमेंट सही चल रहा है नहीं चल रहा है. सो देर आर मेनी टास्क विच यू हैव टू डू एट नाइट. मतलब दोनों एक साथ तो नहीं सो पाते होगे, एक टाइम पर एक ही सोता है जागता है, या ऐसा ऐसा कुछ प्लान कर रखा था आपने कि इस समय मैं मेरा स्लीपिंग टाइम है, इस टाइम आपका स्लीपिंग टाइम है? We used to do flexible अच्छा, watches. okay. Jab everything is normal and it's weather is all good, then we do enough normal watches. But when weather is bad, usually we both are up. Kyunki there are a lot of noise on the boat because of the waves crashing on the deck, and the boat itself, because of the equipments on it, makes a lot of noise. So you can't really rest when I know that ye akeli hai bahar or she is going through a lot, then I'll not also be able to rest. So we both are up and we are looking after the boat. मेरा ये आखिरी सवाल होगा, क्योंकि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर कोई जानना चाहता है कि भारतीय नौसेना ने आपको कैसे मजबूत बना दिया, इतना ज़्यादा ट्रेंड। एक आप जिस राज्य से आई हैं, जहाँ से आई हैं, आप जहाँ से आई हैं, वहाँ से निकल के कभी ऐसा सोचा था? आपके जो फ्रेंड्स होंगे घर के पास वाले, या सर ही, क्योंकि और या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स, वो सोचते होंगे कि ये ऐसे कैसे हो गया, इतनी मजबूती कैसे मिल गई? तो कैसे इंडियन नेवी ने आपको और मेंटली, इमोशनली और ख़ास तौर पे जो स्पिरिट है लीड फ्रॉम द फ्रंट वाली, उसके लिए तैयार किया है? राइट फ्रॉम एकेडमी, जब हम एकेडमी ज्वाइन किए थे, इंडियन नेवल एकेडमी एडिमला, वहाँ से हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी. आई जॉइन इन 2014. सो वहाँ पे हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था. वहाँ पे ऐसे सिचुएशन में डाल देते हैं, जस्ट डजंट मेक यू फिजिकली फिट, मेंटली ऑल्सो हमको ऐसे सिचुएशन में डाल देते हैं जब हमको मेंटली भी यू कैन गो थ्रू सच टफ कंडीशंस. So after coming out of the academy, then when we volunteered for the Sagar Parikrama, every day was challenging. These entire 3 years of training for the circumnavigation. Every day हम कुछ ना कुछ नया चीज़ सीख रहे थे. As I said, technically everything was like new for us. So हर दिन was like challenging, learning new things. And हमने एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि daily we used to go to the boat. कि daily without any fail we go to the boat, we learn each something about the boat every single day. And I think that discipline which we have carried throughout these 3 years, that is the reason we are able to successfully complete it. Because जो हम discipline जो ordinary days में हम करते हैं, that is what gives you strength in extraordinary days, like जैसे storm आता है और जब आपका इक्विपमेंट फेल हो जाता है रात को 2 बजे. सो ये सब चीज़ में हम ऑर्डिनरी डेज में हमने कितना डिसिप्लिन फॉलो किया और कितना तैयारी की, इसके हिसाब से होता है. आप क्या कहेंगी, क्योंकि मजबूती तो नौसेना ने प्रदान की आपको, इंडियन नेवी ने, शन्नो वरुणा बोल के बिल्कुल इस समय देश का जो ट्राइकलर है, तिरंगा है, पूरे विश्व में लहरा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? It's like the risk-taking ability of the Indian Navy. The trust what the organization had in just 2 of the women officers with the boat, with the state-of-the-art boat, to have that trust and to take the risk and have the belief that we both will be able to do it. They had given us the training, but in the end, I would say that Navy always has trust in its training, because it was very progressive and in-depth training, and they know how to, we had the best of our mentor and all of our teachers who taught us during this. So everywhere we had the best mentor with the best boat, and there was nowhere any a doubt of things not working out. We always were very sure that the Navy had our support behind, and every day we had it was like, even every day we used to get called from our MOC asking is everything is normal. So this was a huge responsibility, because it was like they had a belief in us, and we know that it was a huge responsibility which we are carrying on our shoulders, because this was the 4th time we are doing the Navika the Sagar Parikrama, and we know that we wouldn't let this down at any cost. So that mental strength was also within us, where we knew that the entire Navy is watching us, but we had to go forward, and because we are representing our entire country and the entire Indian Navy.
सो वो भी था हमारे लिए एक बड़ा मोटिवेशन, सो वी कुड नेवर गिव अप एंड विच वी नेवर डिड। और यही है भारतीय नौसेना की वो तैयारी। आपने ऑपरेशन कैपेबिलिटी तो देखी, लेकिन ये वो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने देश का सम्मान मान पूरे विश्व में आगे ले गए हैं। उसके अलावा तिरंगा लहराया है। और यही नहीं, बल्कि 26 जनवरी पिछले साल इन्होंने एक मैसेज भी दिया था। क्या मैसेज दिया था अपनी बोर्ड से, वो बता दीजिए, क्योंकि टाइम 26 जनवरी का है। आप तो होंगे कर्तव्य पथ पर, लेकिन सभी लोग जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे रिपब्लिक डे के मौके पर? दोनों एक एक करके प्लीज बता दीजिए। I would like to say, irrespective of the gender, age, take risk in life. जब हम अपना कंफर्ट लेवल से बाहर निकलेंगे तब भी हमको पता चलेगा कितना कैपेबिलिटी आपके पास है। एंड इट इज़ वेरी ओके, इट इज़ वेरी नॉर्मल टू बी स्लो, एंड इट्स वेरी नॉर्मल टू बी to start slow, but still consistency is what will keep you going. So consistency and discipline is very, very important. So your message on Republic Day? I'd say I'm proud to be an Indian, and we are all proud to be an Indian, because I would this is the best which we can get, the best country and the best people around. And wherever you are, and wherever, last year we were in the sea and today we are here in the Kartavya Path, and we wish every Indian, each and every Indian, a happy Republic Day. तो इसके साथ ये इंटरव्यू का वो पड़ाव है जब हमने देश की दो बहादुर बेटियां, भारतीय नौसेना की दो बहादुर ऑफिसर से आपको मिलवाया। देखते रहिए, इंडिया टीवी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।